राम राम मेरे भाई बहनों, मेरी बोली मेरी समझ चैनल में आपका तहे दिल से स्वागत है। सो मोती अमावस्या। सो मोती अमावस्या कभी कभी ही आती है। इस बार यह अमावस्या श्रावण मास के सोमवार को आ रही है। बहुत ही शुभ और बहुत ही नेक दिन है ये। हर सुहागन स्त्री को इसकी कहानी सुननी चाहिए। आज मैं आपको सोमवती अमावस्या की कहानी सुनाने जा रही हूँ। अगर किसी माँ बहन को नहीं आती है तो वीडियो पर सुन लें। कहानी है एक साहूकार की। एक साहूकार के 7 बेटे थे और 7 बहू थी। साहूकार का घर बहुत ही सुख समृद्ध था। साहूकार के घर में हर रोज़ सुबह एक ब्राह्मण दक्षिणा लेने के लिए आता था। दक्षिणा जब साहूकार के घर में ब्राह्मण दक्षिणा लेने आता तब उसकी बहू या फिर साहूकारनी दक्षिणा देती तो ब्राह्मण उनको कहता कि आप सौभाग्यवती रहें और अपने पति के कंधों पर रहें। आपके पतियों का कंधा साथ दे। और जब साहूकार की बेटी उसको दक्षिणा देती तो वह ब्राह्मण उसको कहता कि तुम्हारे नसीब में सुहाग तो है, तुम सुहागन तो हो, लेकिन तुम्हारे नसीब में सुहाग का सुख नहीं है। अपने भाई और भाभी के कंधों पर ही रहो, मौज करो। यह बात दिन प्रतिदिन साहूकार की बेटी को खाए जा रही थी और वह दुबली होती जा रही थी। एक दिन साहूकारनी ने अपनी बेटी से कहा कि बेटी, अच्छा खिलाती हूँ, अच्छा पहनाती हूँ, अच्छा सब कुछ होता है, तो तुम इतनी दुबली कैसे होती जा रही हो। तो उसकी बेटी ने अपनी माँ को सारी बात बताई। यह बात सुनकर साहूकारनी ने कहा कि कल दक्षिणा तुम देने जाना और मैं सुनूंगी। यह कहकर दूसरे दिन बेटी दक्षिणा लेकर ब्राह्मण को देने जाती है और ब्राह्मण यही बात दोहराता है। तब साहूकारनी उस ब्राह्मण से पूछती है कि आप मेरी बेटी को इस प्रकार से कैसे कह रहे हैं। तब वह ब्राह्मण कहता है कि इसके जीवन में पति का सुख नहीं है। तब वह साहूकारनी कहती है कि अगर आपको ये पता है कि इसके जीवन में पति का सुख नहीं है, तब तो आपको इसका उपाय भी पता होगा। तब ब्राह्मण कहता है कि हाँ, मुझे इसका उपाय पता है। तो वह साहूकारनी कहती है कि मुझे बताओ। तो ब्राह्मण कहता है कि 7 समुंदर पार एक सोना धोबिन रहती है और वह सोमवती अमावस्या की कहानी सुनती है। वही इसके सुहाग को बचा सकती है अगर तुम उससे मिल सको। तो यह बात साहूकारनी अपने मन में दबाए रखती है और सोचती है कि उस सोना धोबन के पास कैसे पहुंचा जाए। और वह निर्णय करती है कि मैं खुद ही उसके पास जाऊंगी। और वो एक दिन अपने घर से चल देती है। चलते चलते रास्ते में इतनी धूप हो जाती है कि वो एक पेड़ के नीचे छाँव में बैठ जाती है। जिस पेड़ की छाँव के नीचे वो बैठी रहती है, उसी पेड़ के ऊपर एक घोंसला होता है जिसमें गरुड़ का बच्चा बैठा होता है। साहूकारनी उस पेड़ की छाँव में बैठी रहती है कि अचानक से एक सांप आता है और उस बच्चे को खाने के लिए पेड़ पर चढ़ता है। साहूकारनी ने यह देखा और सांप को मार देती है और उस सांप को वहीं पर टोकरी मारकर टोकरी से उसको ढक देती है। शाम को जब गरुड़नी आती है तो वह खून देखकर क्रोधित हो जाती है और सोचती है कि मेरे बच्चे को इस औरत ने मारा है, और वह साहूकारनी को नोचने लगती है।
जब उसको दिखाई देता है कि उसका बच्चा घोंसले में है, तो वह बच्चा कहता है कि माँ, मेरे को इन्हीं ने बचाया है। तब गरुड़नी कहती है कि आप कहाँ से आई हैं और कहाँ जा रही हैं। तब साहूकारनी उसको सारी बात बताती है और कहती है कि मुझे उस धोबन के घर जाना है। तो गरुड़नी अपनी पीठ पे बैठा के साहूकारनी को धोबन के घर छोड़ देती है। साहूकारनी जब वहाँ पहुँचती है तो देखती है कि धोबिन के 7 बेटे और 7 बहुएं थी, जो हमेशा काम के लिए आपस में लड़ते झगड़ते रहते हैं। ना ही तो टाइम पे खाना बनता है, ना ही कोई काम होता है। तो यह देखकर साहूकारनी रात को जब सब सो जाते हैं तो उस धोबिन के घर जाती है और सारे काम करके जब वो उठते हैं तो उससे पहले ही वहाँ से आ जाती है। यह देखकर बहुएं भी अचंभा करने लगी कि आजकल काम कौन कर रहा है, और धोबिन भी सोचती है कि काम कौन कर रहा है। कोई भी एक दूसरे को पूछता नहीं है। एक दिन धोबिन अपनी बहुओं से पूछती है कि आजकल तो बड़ी शांति से काम कर लेती हो, घर में कोई लड़ाई झगड़ा नहीं होता। तो बहू कहती है कि माँ जी, काम तो करना ही है हमें, इसलिए लड़ाई झगड़ा किस बात का। धोबिन को शक हो जाता है कि ये ऐसे काम करने वाली हैं नहीं। तो वह रात को छुप के देखती है कि काम कौन करता है। वह देखती है कि एक अनजान औरत जो है वो आती है और काम पे लग जाती है। वह उस औरत से पूछती है कि तुम मेरे घर में इतनी रात को काम करने क्यों आती हो। तो वह साहूकार ने अपनी सारी घटना बताती है और कहती है, ऐसे तो कोई काम नहीं करना आता, ऐसे तो कोई किसी के घर में काम नहीं करता, सभी अपने स्वार्थ के लिए ही आते हैं। और वह धोबिन को सारी बात बता देती है। धोबिन उसके साथ चलने के लिए राजी हो जाती है और चलते समय अपनी बहू से कहती है कि अगर मेरे पीछे से मेरे पति मर जाए तो एक दीपक जला देना। और वह साहूकारनी के साथ चली जाती है। साहूकारनी की बेटी की शादी होने लगती है और दूल्हे को मंडप में बैठाया जाता है। दूल्हा दुल्हन फेरों के लिए तैयार होते हैं कि वहीं पर धोबिन एक मटकी लेकर उसमें दूब रखकर और एक रस्सी लेके बैठ जाती है। दूल्हा और दुल्हन फेरों के लिए तैयार होते हैं कि अचानक से एक सांप वहाँ पे आता है। सांप को धोबिन पकड़ लेती है और रस्सी से बांध देती है। वह दूल्हे को खाता तो नहीं है, लेकिन दूल्हा उससे डर के ही मूर्छित हो जाता है और वह मर जाता है। यह देखकर धोबिन कहती है कि मैंने इतनी भी सोमवती अमावस्या की कथा सुनी है सच्चे मन से, तो इसका सुहाग दिया जाए। वह अपनी आँखों से काजल निकालती है, माथे से बिंदिया और मांग से सिंदूर निकालकर उस दूल्हे के छिड़काव करती है और दूल्हा खड़ा हो जाता है और साहूकारनी की बेटी की शादी हो जाती है। साहूकारनी की बेटी की शादी होने के बाद जब धोबिन वहाँ से चलने लगती है तो साहूकारनी कहती है कि आपको ऐसे नहीं जाने दूँगी। तब वह धोबिन कहती है कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, एक मटकी दे दो। वह उसको एक मटकी दे देती है और धोबिन वहाँ से चल देती है। चलते चलते बीच में ही सोमवती अमावस्या आ जाती है। वह उस मटकी को एक पीपल के पेड़ के नीचे गाड़ कर और उसके 108 फेरी लगाती है और अपने घर चली जाती है। घर जाके देखती है कि उसके पति मरे हुए हैं। वह वहाँ खड़ी होके अपनी आँखों से काजल निकालती है, माथे से बिंदिया और मांग से सिंदूर के छींटे देती है। उसका पति खड़ा हो जाता है। अब दूसरे दिन धोबिन के घर में ब्राह्मण भिक्षा लेने आता है और कहता है कि सोमवती अमावस्या की भिक्षा दे दी
जाए। तो धोबिन कहती है कि सोमवती अमावस्या तो रास्ते में ही आ गई थी, मैंने तो एक मटकी वहाँ पे गाड़ी थी, वहीं जाके देखो। वह ब्राह्मण उस पीपल के पेड़ के नीचे देखता है तो मटकी की जगह उसको सोने के सिक्के मिलते हैं। वह उनको लेकर धोबिन के घर आता है और कहता है कि ये तो सोने के सिक्के हैं। तो धोबिन कहती है, जिसके भाग्य में जो लिखा है वही मिलता है, मैंने तो वहीं मटकी ही गाड़ी थी। अब तुम्हारे भाग्य में सोने के सिक्के लिखे हैं तो तुम्हारा भाग्य अच्छा है। लेकिन ब्राह्मण जो है वो अपना हिस्सा ही लेता है और सारा हिस्सा धोबिन को दे देता है। इसलिए हर सुहागिन स्त्री को अपने सुहाग की रक्षा करने के लिए सोमवती अमावस्या की कथा ज़रूर सुननी चाहिए। इस बार यह श्रावण मास की सोमवती अमावस्या और हरियाली अमावस्या है, इसलिए आपको इसकी कथा सुननी चाहिए। मेरी माता बहनों, जय राम।